हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से द नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर ए comma वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर रिलेटेड बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 into वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू -7 into वेक्टर बी। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ए पार्ट वन फर्स्ट पार्ट π/4, सेकेंड पार्ट π/2, थर्ड पार्ट पाई डी पार फोर्थ पार्ट 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ देखो, ये हमारा अगर कोई वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमारा इसी के पैरेलल है, दैट इज द वेक्टर बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और लैम्डा क्या है हमारा एक कांस्टेंट है। एंड अगर हमारा देखो ये वेक्टर ए है और इसी के एक पैरेलल वेक्टर है यहाँ पर सी, बट उसकी डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। जो यहाँ पर माइनस साइन है, क्या बताता है कि इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 0। और यहाँ पर ये पैरेलल है बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, पाई। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी, दैट इज द 8 इंटू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हमारा क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर सी इज इक्वल टू -7 इंटू वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू एट टाइम ऑफ वेक्टर बी, तो मीन्स वेक्टर ए अगर हमारा ये है तो वेक्टर बी हमारा क्या होगा, ये होगा। डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी की पैरेलल है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम है। एंड फिर देखो क्या है, वेक्टर जो हमारा सी है वो वेक्टर बी के तो पैरेलल है, बट उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ से वेक्टर सी। देखो वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, द फाइनल आंसर इज पाई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बने π/4, सेकेंड पार्ट π/2, थर्ड पार्ट पाई, फोर्थ पार्ट 0। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।